नमस्कार। लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज मैं पटना में 41 सालों के बाद कुर्मी एकता रैली जो आयोजित हुई, जिसका आयोजन पटना के मीरर हाई स्कूल के मैदान में किया गया और जिसके आयोजक भाजपा के विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू पटेल थे। मैं सबसे पहले शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आयोजित इस रैली के आयोजन के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। जिस तरह से इस मैदान की क्षमता थी, उस मैदान में लोग अच्छी संख्या में एकत्र हुए और जिस अनुशासन का प्रयोग किया और जिस अनुशासन के साथ उन्होंने इस रैली में हिस्सा लिया, निश्चित तौर पर 41 साल पहले जो कुर्मी चेतना रैली गांधी मैदान में आयोजित हुई थी, उसकी यादों को ताज़ा किया। यही नहीं, गांधी मैदान में जो 1984 में रैली हुई थी, कुर्मी चेतना रैली, उस कुर्मी चेतना रैली में लगभग 5 लाख से अधिक लोग निश्चित तौर पर आए थे और इस रैली में लाख की जगह भले ही 1000 में आए, लेकिन उनके बोल एक थे, उनके आवाज़ एक थे, उनके आवाज़ में एकता थी। और अगर विपक्ष या अन्य जो राजनीतिक दल हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ थर्मामीटर लगाना चाहते थे, उन्होंने निश्चित तौर पर थर्मामीटर इस रैली के माध्यम से लगा लिया होगा। जैसा कि कहा गया कि यह रैली भाजपा और संघ के द्वारा प्रायोजित थी। अगर इस लहजे में अगर हम सोचें और बात करें तो रैली भाजपा की और बात नीतीश कुमार की हुई। और यही नहीं, ओनली नीतीश, ओनली तीर की बात हुई। अगर हम यह भी अगर कहें तो कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा, ये मैं नहीं, जो विभिन्न चैनलों के इंटरव्यू और लोगों से बातचीत में जो बातें सामने आ रही है, मैं उसी के आधार पर यह बात कह रहा हूँ। जो लोग रैली में आए थे, उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसके आधार पर मैं यह कह रहा हूँ कि भले ही अगर यह रैली भाजपा के या संघ के द्वारा प्रायोजित थी, क्योंकि कृष्ण कुमार सिंह मंटू पटेल जो भाजपा के विधायक हैं, वह यह नहीं कह सकते हैं कि उनका भाजपा से जुड़ाव नहीं है। निश्चित तौर पर अगर वह भाजपा के विधायक थे तो उनकी पार्टी का एक हिस्सा इसमें होना स्वाभाविक है। फिर भी इस रैली में जिस तरह से अन्य जो भी नेता कुर्मी जाति के हैं और उसको लेकर जो सवाल किया गया, चाहे वह रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी अथवा अशोक महतो की बात हुई और जनता ने जिसे बड़ी बारीकी और एकता के आधार पर नज़रअंदाज कर दिया, उसे कहीं दरकिनार कर दिया, उसको देखते हुए यह लग रहा है कि इस रैली में सिर्फ जो लोग आए थे वो अपना नेता नीतीश कुमार को मान रहे थे और उनका मन मिजाज तीर की तरफ था और कहीं ना कहीं वह तीर की बात करते दिखे भी। पूरे पटना में जिस तरह से भाजपा विधायक कृष्ण कुमार सिंह और मंटू पटेल ने पर्चा, पोस्टर और होर्डिंग लगाया था और इस होर्डिंग पर 3 चेहरे थे। एक चेहरा जिनका शताब्दी वर्ष चल रहा है, यह अमर शहीद रामफल मंडल, और एक चेहरा उससे भी बड़ा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था, जिनकी जयंती आज थी, और तीसरा चेहरा आयोजक के रूप में उस पर
जो था मुख्य रूप से वह कृष्ण कुमार सिंह मंटू पटेल का था। और पूरा पटना इसी पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से पटा हुआ था। इसके बावजूद जो बातें हुई उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बहुत भारी पड़े, और जो लोग आए उनसे बातचीत में यही पता चला कि कुर्मी समाज अभी भी अपना नेता नीतीश कुमार को ही मानता है, भले ही मीडिया का परसेप्शन जो हो, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी परसेप्शन जो हो सके, यही नहीं जो एनडीए के सहयोगी दल है उनका भी परसेप्शन अगर इससे अलग है, फिर भी जनता और कुर्मी जाति समाज को उस परसेप्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है, और वह बिहार का नेता और अपनी जाति का नेता सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को मानता है, और उसकी पूरी आस्था अभी भी नीतीश कुमार में है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इस रैली से जो मैसेज सामने आया है, और यह बात जो आयोजक कृष्ण कुमार सिंह मंटू पटेल है, उन्होंने भी अपने भाषण में जो संदेश देने का प्रयास किया उसमें यह साफ था, कहीं भी इसमें कोई मिलावट नहीं थी, कहीं भी उसमें कोई कहीं ना कहीं से मतभेद नहीं था। कुर्मी एकता रैली ने जो संदेश दिए हैं उसका मुख्य संदेश यह था कि कुर्मी की जितने उपजाति हैं वो उन उपजातियों के बीच नहीं बंटकर वह अपनी एकता में विश्वास करता है, और उस एकता का एकमात्र प्रतीक आज की तारीख में भी नीतीश कुमार है। भले ही जो लोग नीतीश कुमार के सत्ता से हटने और उस सत्ता को हासिल करने का सपना देख रहे हों, भले ही यह सपना उनके लिए एक बड़ा सपना हो, लेकिन जनता का सपना अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और कम से कम अगले 5 वर्ष तक वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उसी सत्ता पर काबिज देखना चाहता है। आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अंतर यही है कि बिहार में बड़ी से बड़ी हिंदू धर्म की घटनाएं घटती है, लोग आस्थावान होकर उसके साथ होते हैं, फिर भी जब चुनाव होता है तो उनका मन मिजाज उस धार्मिक विश्वास से कहीं अलग होता है। अभी राम मंदिर की स्थापना हुई थी और राममय हो गया था पूरा देश, लेकिन इसके बावजूद बिहार में जो चुनाव हुआ वह चुनाव जाति के आधार पर हुआ, लोग के मन मिजाज के आधार पर हुआ। उसमें कहीं भी राम मंदिर का जो संदेश था वह उस तरह से नहीं गूंजा जिस तरह से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में उसका असर दिखा। यही अगर आप बात करेंगे महाकुंभ की, तो जो इस तरह से अभी महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद जिस तरह से हिंदू और सनातन समाज में एक लहर सी छाई हुई है, लेकिन नवंबर में जब चुनाव होगा तो संभवतः इसका असर शायद न दिखे, तो बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। खास तौर पर जो कुर्मी समाज है उसमें से आज की रैली अगर वह भाजपा और संघ प्रायोजित अगर रही हो भी हो, तो भी किसी व्यक्ति ने उसमें न कमल की बात की और न नरेंद्र मोदी की बात की, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जिनकी आस्था पूरी दुनिया में हिंदू सनातन समाज में है। इसके बावजूद जो मिलर स्कूल के मैदान में समाज एकत्रित हुआ, उसके भीतर नरेंद्र मोदी की जगह एकमात्र चेहरा नीतीश कुमार का छाया रहा। भले ही इस रैली में जो लोग आए थे उसमें एक संदेश साफ था कि 90% से भी ज़्यादा लोग नीतीश कुमार के प्रति प्रतिबद्ध दिखे, और 10% के बारे में मैं मान सकता हूं कि उनकी आस्था अन्यत्र हो सकती है,
जो इस 90% लोगों के सैलाब और उसकी भाषा के बीच दब गई हो, लेकिन 90% जो लोग थे वह नीतीश कुमार के साथ दिखे, भले ही रैली का आयोजन जिसने भी किया हो और रैली का मकसद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इस रैली के भीतर जो थर्मामीटर लगाया जा रहा था उसमें एक ही बुखार था, वह नीतीश कुमार का बुखार था। और यह साफ साफ तौर पर दिख रहा था कि उत्तर प्रदेश का कुर्मी और बिहार का कुर्मी दोनों में एक बड़ा अंतर है। जहां उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज आज भी भाजपा के प्रति समर्पित है, वहीं बिहार का जो कुर्मी समाज है वह उसका अधिकांश वोट और उसका अधिकांश समर्थन जनता दल यूनाइटेड के साथ है। और यह थर्मामीटर का रीडिंग जो नीतीश का बुखार है उससे साफ तौर पर दिखा। और भले ही इस रैली के माध्यम से जो भी मामला, जो भी राजनीतिक दिग्गज समीक्षक लगाना चाह रहे होंगे उनको दिख गया होगा। और खास तौर पर संघ और भाजपा के लिए यह शायद अच्छी खबर नहीं हो, और उतनी ही परेशानी भरी यह खबर राष्ट्रीय जनता दल के और बिहार के विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव के लिए भी है कि जो लोग नीतीश कुमार के बारे में जो परसेप्शन गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनको बीमार बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो उन्हें मानसिक और दिवालियापन को लेकर एक नया परसेप्शन गढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह निराशा की खबर है। और इस रैली ने निश्चित तौर पर उनका मन मिजाज को हल्का कर दिया होगा और उनको एक भारी धक्का लगा होगा। आज बस इतना ही। विशेष अगले अंक में आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आप लोक वार्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और इस एपिसोड के बारे में आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दें। और अगर यह एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।